हेलो फ्रेंड्स, हमारी स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। दृष्टि का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र सौंपकर पद त्याग कर सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? कौन से? ना तो दोनों गलत है। पहला क्वेश्चन, विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 में किया गया है। इसमें बजट में वो स्वीकृत व्यय और भारत की संचित नीति पर भारित व्यय दोनों शामिल है। सही। एक प्रयुक्त कथनों में से कौन से सही है? यहाँ सी सही, एक दो दोनों सही। अगला क्वेश्चन है थर्ड, संवैधानिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान 101वां संशोधन 2017 के 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर GST था, ये सही। तो 102वां संशोधन क्या है? 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन 2019 ये क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के EWS के लिए 18% आरक्षण, ये सही। 104वां संशोधन 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में वृद्धि, ये सही। केवल दो सही। 101वां संशोधन क्या है? वस्तु सेवा कर GST से। 102 संशोधन 2018 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये सही। ये दोनों सही, 3, 4 दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, गैर भेदभाव के निम्नलिखित आधारों पर विचार कीजिए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दोनों में उपर्युक्त में से कितने आधारों का उल्लेख किया गया है? कितने आधारों का? केवल 5 आधारों का। धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, लिंग और जन्मस्थान, ये तीनों 5 किया गया। ठीक। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक दोनों शामिल हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के संदर्भ में प्रावधान है। एक दो दोनों गलत। पंचायती राज संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पंचायत में पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट्स और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। प्रत्येक पंचायत में कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। राज्य विधानमंडल के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और 2 से 3 सही, 2 3 ये सही है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इंग्लिश मीडियम में जो है यही क्वेश्चन दिया गया।
ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट के मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार प्रदान करते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या दी गई है। कथन सेकंड राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान किया गया है कि राज्य वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करेगा। संविधान में मूल कर्तव्यों में प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी, न तो कथन सेकंड और ना ही कथन थर्ड सही है। तीनों नहीं सही, दोनों नहीं सही। और पहला सही। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी बैठकें आयोजित कर सकता है, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से निर्धारित किया जाता है। केवल 3 क्या करें, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए है। केवल 3 सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NHRC एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वो NHRC का अध्यक्ष बन सकता है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहल हो पद धारण कर सकते हैं। 1 2 4 सही। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन से सही है? यहाँ राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही अस्थायी सदन है, फिर भी इसका विघटन किया जा सकता है। विधान परिषद के संगठन के अनुच्छेद 68 के तहत संवैधानिक संशोधन माना जाता है। 1 2 3 सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट डे आप लोग को वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।